हरिओम। ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से तात्पर्य है ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्मानुभूति, आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभूति। ब्रह्म और आत्मा पर्यायवाची शब्द हैं। कभी ब्रह्म के नाम से तो कभी आत्मा के नाम से उस मूल वस्तु को लखाया जाता है जिससे कि ये सारी सृष्टि निकलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिसमें से ये सारी सृष्टि निकलती है, जिसमें ये सारी सृष्टि खेलती है, जिसमें ये सारी सृष्टि विलीन हो जाती है, वह ब्रह्म है। वही जानने योग्य है, वही प्राप्तव्य है, वही जानने योग्य है। उसे जानकर ही व्यक्ति शोक से पार कर जाता है, उसे जानकर ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्। जिसमें से सारी सृष्टि निकल रही है, जिसमें सारी सृष्टि रह रही है, जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो रही है, वो ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म को जगत का मूल स्रोत बताया गया है। जगत कारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। उसका न आदि है न अंत है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो विज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। और जगत कारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण मतलब, अब मान लीजिए आपको चंद्रमा दिखाना हो और वो पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, तो कैसे बताते हैं कि देखो उस घर के बगल में जो पेड़ है, उस पेड़ के डालियों के बीच में जो थोड़ा खाली प्रदेश है, उसके 2 अंगुल ऊपर देखो, वहाँ चंद्रमा है। तो यहाँ ये पेड़, ये घर, वो डाली, वो खाली प्रदेश, वो 2 अंगुल, ये सब के सब उस चंद्रमा को लखाने के लिए तटस्थ लक्षण है। मतलब चंद्रमा में न पेड़ है, न डाली है, न वो खाली प्रदेश है, और न ही वास्तव में चंद्रमा उस पेड़ से 2 अंगुल दूरी पर है। चंद्रमा उससे काफ़ी दूर पर है, काफ़ी दूरी पर है, लेकिन ये बताने का एक तरीका होता है। वैसे ही इसी को कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि सारी सृष्टि ब्रह्म में से निकलती है, ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह पेड़, घर, वो डाली, वो सब हमारे बहुत पास हैं और चंद्रमा दूर, लेकिन उस दूरस्थ चंद्रमा को दिखाने में ये घर, पेड़, डाली सहायक हुए। उसी प्रकार क्योंकि ये जगत हम इसका रोज़ अनुभव करते हैं, हमेशा अनुभव करते हैं, जो हमारे अनुभव में है उसके माध्यम से जो प्राप्तव्य है उसको दिखाना, अर्थात जगत के माध्यम से ब्रह्म को लखाया जा रहा है। इसलिए कहा गया कि
जगत कारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं है। ब्रह्म का क्यों तटस्थ लक्षण है? क्योंकि ब्रह्म में जगत नहीं है, ब्रह्म निष्प्रपंच है। क्योंकि ब्रह्म सत्य वस्तु है और सत्य वस्तु में तीनों कालों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्, तीनों कालों में जो रहता है वही सत वस्तु है। अगर वो सत वस्तु है तो उसमें से ये सृष्टि कैसे निकलेगी? मतलब जो सत है उसमें से असत नहीं निकल सकता। अगर कोई असत है उसमें से कोई सत नहीं निकल सकता। सत में से दूसरा सत नहीं निकल सकता। असत में से दूसरा असत नहीं निकल सकता। असत मतलब टोटल नॉन एग्जिस्टेंस और सत मतलब एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। तो जो एब्सोल्यूट है, जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें से असत या दूसरा सत नहीं निकल सकते। उसी प्रकार जो असत है अर्थात जो है ही नहीं, उसमें से कोई सत या कोई असत नहीं निकल सकते। इस तरह से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि सृष्टि नाम की कोई वस्तु तीनों कालों में ब्रह्म से निकलती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इंद्रियों से और मन से जो भी अनुभव में आते हैं, उन अनुभवों के पीछे इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि वही हमें सत्य दिखता है और सत्य का अन्वेषण हम बंद कर देते हैं उस आसक्ति की वजह से। वास्तव में उस ब्रह्म में से सृष्टि कभी भी नहीं निकलती। ना कोई सृष्टि निकलती है, ना कोई जीव। ज्यों का त्यों वह ब्रह्म अपने सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जान लेते, और न ही सिर्फ जान लेते बल्कि अपने मैं के रूप में जब तक उस ब्रह्म को नहीं जान लेते, मन का जो बखेड़ा है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दो बात हमें सीखना है। एक, जब ब्रह्म के बारे बताया जा रहा है तो कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो कि हमारे अनुभव के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। तो ये जगत कारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। फिर मांडुक्य उपनिषद में बताया गया सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। वहीं बताया गया अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात एक तरफ सृष्टि और एक तरफ एक व्यक्ति। मतलब सृष्टि को अगर हम ब्रह्मांड कहें और एक व्यक्ति को पिंड कहें तो दोनों का एनालिसिस चलते रहता है। जिस तरह से जगत के मूल में, सृष्टि के मूल में ब्रह्म के होने का उपनिषद हमें बताती है, उसी तरह एक व्यक्ति के पीछे एक पिंड के पीछे भी वही ब्रह्म है, ये बताने के लिए केनोपनिषद में हमें बताया गया यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात यन मनसा न मनुते,
जिसे मन पकड़ नहीं सकता, जो मन की पकड़ से बाहर है, जो मन का साक्षी है, जो मन के पीछे रहकर मन को सत्ता और स्फूर्ति देता है पर मन की पकड़ में नहीं आता। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम, परंतु जिसकी वजह से मन सब कुछ पकड़ने लायक बन जाता है, अर्थात जो मन के पीछे रहकर मन को सत्ता स्फूर्ति देता है परंतु मन के पकड़ में नहीं आता, लेकिन जिसकी वजह से मन सब कुछ जानने लायक पकड़ने लायक बनता है, उस तत्व को, उस अस्तित्व को तू ब्रह्म जान, न कि उसको जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात यहाँ ब्रह्म को लखाया जा रहा है हमारे अंतःकरण के साक्षी के रूप में, अर्थात आत्मा के रूप में, लेकिन यहाँ ब्रह्म ही कहा गया है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसे आँख देख नहीं सकती लेकिन जिसकी वजह से आँखों में देखने की शक्ति आ जाती है, उसे तू ब्रह्म जान, न कि उसको जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जिसे कान नहीं सुन सकते परंतु जिसकी वजह से कानों में सुनने की शक्ति आती है, उसे तू ब्रह्म जान, न कि उसको जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। यहाँ उपासना से अर्थ है कि विविध धर्मों में लोग विविध रूपों में भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। उनमें विविधता है। उस रूप में विविधता के वजह से जब जिसमें श्रद्धा होगी उसको उसी में उतना ही तक वो भाव रहेगा। जब तक हम इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को न समझ लें, न जान लें, न इसका साक्षात्कार कर लें, तब तक हमें सब में वही है ये भाव दृढ़ नहीं होगा। यही मूल वजह है जिसके वजह से लोगों में वैमनस्य रहता है, द्वेष रहता है, युद्ध होते हैं। तो यहाँ ब्रह्म के बारे हमें एक तरफ सृष्टि के मूल में ब्रह्म को दिखाया जा रहा है, फिर एक व्यक्ति के इंद्रियों के पीछे, मन के पीछे जो शक्ति है, उस शक्ति को भी, जो अस्तित्व है, उसको भी ब्रह्म बताया जा रहा है। अर्थात चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, दोनों ही उस ब्रह्म के अभिव्यक्तियां हैं और ब्रह्म में ये दोनों नहीं हैं। ब्रह्म में ये दोनों नहीं होते हुए भी ये दोनों भासते हैं, स्वप्नवत, स्फुरणवत, संकल्पात्मकवत। तो ब्रह्म जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारा स्वरूप है। उसी का नाम आत्मा है। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया, आत्मा वा इदमेका एवाग्र आसीत। अर्थात सृष्टि से पूर्व सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा ही था, उसके सिवा और कुछ नहीं था। आत्मा वा इदमेका एवाग्र आसीत।
छांदोग्य उपनिषद में बताया आत्मै वेदम सर्वम। मुंडक में बताया गया, मुंडकोपनिषद में बताया गया ब्रह्म ही वेदम विश्वम। ये सारा विश्व ब्रह्म ही है। आत्मै वेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सृष्टि के मूल में भी ब्रह्म है, एक व्यक्ति के मूल में भी ब्रह्म है। जब हम इन दोनों की एकता देख लेते हैं कि सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में जो ब्रह्म है और मेरे इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के पीछे जो प्रकाशक है वो भी ब्रह्म है, इन दोनों की एकता जब हम देख लेते हैं तब इन दोनों के बीच में जो सृष्टि और व्यक्तित्व हमारी दृष्टि में है वो हमें इन्फ्लुएंस करने में विफल हो जाते हैं। उनकी सत्ता का ही लोप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के सिवा ब्रह्म में तीनों कालों में ना कभी कुछ था, ना कभी कुछ है, ना कभी कुछ होगा। ब्रह्म में ही संकल्प से काल की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म में ही संकल्प से देश की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म में ही संकल्प से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ संकल्पात्मक है, स्फुरणात्मक है, स्वप्नवत है। जब तक हमें दृश्य में आसक्ति है तब तक वह सत्य भासेगा। जब हम ब्रह्म का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, अपने मैं को ब्रह्म तक उठाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये उथल पुथल कुछ भी नहीं हो रहे हैं। मैं ही वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। हरि ओम।